मूवी के स्टार्टिंग में बड़े नोबिता, जियान, सुनी और टेकीसुकी को दिखाया जाता है, जो कि पार्टी के बाद सीन होता है जहां नोबिता अपने घर वापस जा रहा होता है और जियान उसे कहता है कि संभल कर घर जाना और रास्ते में खो मत जाना, क्योंकि अगले दिन नोबिता की शादी हो रही होती है और नोबिता ऑटो ड्राइव मोड डालकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नोबिता थोड़ा सैड हो जाता है डोरेमोन को याद करते हुए। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जब नोबिता अपना घर जा रहा होता है तो उसे उसकी मॉम डांटती है क्योंकि उसका टेस्ट में 0 आता है, और ये देखने के बाद वो नोबिता बहुत सैड हो जाता है और रोते रोते अपने रूम जाता है। और नोबिता डोरेमोन कहता है कि शायद वो लोग उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और फिर भी उसके मॉम ने उसे डांटा। और वो डोरेमोन से कहता है कि उसे एक अपना गैजेट दे दे। उसके बाद फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से एक गैजेट आता है जिससे कि वो लोग पकड़ते ही एक दूसरे का सोल एक्सचेंज कर लेते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही उससे वापस से पकड़ते हैं और वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और ये देखने के बाद नोबिता डोरेमोन से ये गैजेट मांगता है, बट डोरेमोन उसे मना कर देता है। उसके बाद एक फायर बॉल जैसा कुछ आता है और नोबिता को लगता है, जिससे नोबिता बेहोश हो जाता है और नोबिता तुरंत उठकर टाइम मशीन के अंदर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है कि नोबिता टाइम मशीन से वापस आ गया है। उसके बाद उसकी मॉम का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे कि डोरेमोन और नोबिता दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो टेस्ट पेपर देखने वाली होती हैं और वो लोग छुप जाते हैं। उसके बाद एक और दिखाया जाता है डोरेमोन को, जो कि शील्ड पहन कर आता है और वहाँ से एक गैजेट लेके चला जाता है। उसके बाद नोबिता को अपने बचपन की फोटो टॉय मिलता है जिसमें कि वो बचपन खेला करता था और टाइम मशीन यूज़ कर अपनी ग्रैंड मॉम को वो देखने जाता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है वो अपने घर में किसी को भी नहीं देखता है, क्योंकि वो पूरा घर खाली रहता है। और वो देखता है कि जो छोटा नोबिता होता है वो रोते हुए आ रहा है और जो शिजुका होती है उसे चुप कराती है। वो देखता है कि जियान और सुनियो उसे परेशान कर रहे हैं और वो जाके जियान को मारता है। उसके बाद डोरेमोन उसे वहाँ से ले जाता है और वो अपनी ग्रैंड मॉम को देखता है, जिसके देखने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी ग्रैंड मॉम के पीछे पीछे चला जाता है। और वो अपनी ग्रैंड मॉम को बताता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है और उसकी ग्रैंड मॉम उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है। ये देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता दोनों ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं और उसकी ग्रैंड मॉम अपना एक विश बताती हैं कि वो नोबिता को बैकपैक के साथ स्कूल जाते हुए देखना चाहती है। ये जानने के बाद जो नोबिता होता है वो फ्यूचर में आता है और अपना बैकपैक उठाकर वापस से पास्ट में चला जाता है और अपनी ग्रैंड मॉम को दिखाता है कि वो स्कूल कैसे जाता है अपने बैकपैक के साथ। इसके बाद जो नोबिता होता है वो अपनी ग्रैंड मॉम के गोद में थोड़ा देर लेट जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है उसे। उसके बाद उसकी ग्रैंड मॉम अपना दूसरा विश बताती है और बताती है कि वो उसका फ्यूचर में शादी देखना चाहती हैं और ये जानना चाहती है कि उसकी दुल्हन कौन होगी। उसके बाद जो नोबिता होता है वो टाइम टीवी को यूज़ करके अपनी ग्रैंड मॉम को दिखाना चाहता है, जिसमें कि वो देखता है कि जिस दिन उसकी शादी हो रही होती है वो अभी तक वहाँ पहुँचा हुआ नहीं रहता है और जियान और सुनियो उसे कंटिन्यू कॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नोबिता और डोरेमोन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में जाकर अपने उस फ्यूचर नोबिता को वहाँ पर टाइम पर पहुँचाएंगे। और वो लोग टाइम मशीन से सीधा फ्यूचर में जाते हैं, जो कि टॉयलेट में निकलते हैं और टॉयलेट में ही टाइम मशीन को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रहता है। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर उन लोगों की शादी हो रहती है और छुप के उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। वहाँ पर सब बहुत परेशान रहते हैं और डोरेमोन नोबिता को टाइम हैंडकरचिप डाल के उसके बड़े नोबिता के रूप में डाल देता है और उसके कपड़े चेंज कर देता है। उसके बाद नोबिता जो होता है वो शिजुका को मिलने जाता है और शिजुका और वहाँ के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नोबिता वहाँ जाने लगता है जहाँ पर उनके वेडिंग सेरेमनी होने वाली होती है और डोरेमोन स्मॉल लाइट को यूज़ करके नोबिता के ड्रेस के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन लोगों की वेडिंग होने वाली होती है। वहाँ पर नोबिता बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। उसके बाद शिजुका के डैड शिजुका को नोबिता के पास लाते हैं
और उन लोग के पॉप जो होते हैं वो नोबिता से कहते हैं कि क्या वो शिजुका का हमेशा ध्यान रखेगा, और नोबिता इतना नर्वस होता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो डोरेमोन होता है वो नोबिता को ठीक कर देता है, और डोरेमोन के ठीक करने के बाद नोबिता उसे हाँ कह देता है। उसके बाद नोबिता और शिजुका एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और पॉप उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें किस करे, बट ये सुनते ही नोबिता जो होता है वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। ये देखने के बाद सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें केक कट करने वाला सेरेमनी दिखाया जाता है, जहाँ की नोबिता और शिजुका एक साथ केक कट कर रहे होते हैं और फ़ोटो क्लिक कराते हैं। उसके बाद जब सब लोग खा रहे होते हैं तो नोबिता को एक स्पीच देने के लिए कहा जाता है, और नोबिता को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। नोबिता अपने ड्रेस में स्पीच ढूंढने की एक्टिंग करता है और कहता है कि वो अपनी स्पीच वेटिंग रूम में भूल गया है, और ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब नोबिता वहाँ से चला जाता है तो जो जियान होता है वो नोबिता के आने से पहले अपना गाना गाने लगता है, और सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जो नोबिता होता है वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और डोरेमोन के साथ भागता है वहाँ से। और ये दिखाया जाता है कि जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर एक आदमी उसे देख रहा होता है, जो कि नोबिता की तरह थोड़ा बहुत दिखता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि डोरेमोन कहता है कि वो सर्च स्टिक को यूज़ करके उस बड़े नोबिता को ढूंढ लेगा, लेकिन जब वो इसे ढूंढने लगता है तो उसे याद आता है कि वो अपना गैजेट वहीं पर छोड़ आया है जब कि वहाँ से वो लोग जा रहे थे। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद डोरेमोन कहता है कि वो लोग टाइम मशीन यूज़ करके वापस से उस टाइम पे चले जाएंगे जब वो लोग अपने गैजेट को छोड़ आए थे, और वहाँ से गैजेट लेके आ जाएंगे। इधर नोबिता कहता है कि अगर वो लोग वापस से जाएंगे और आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और डोरेमोन बताता है कि वो लोग टाइम मशीन यूज़ कर फिर से उसी टाइम पर वापस आ जाएंगे जहाँ से नोबिता गायब हुआ था। उसके बाद वो लोग उस पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर टाइम मशीन नहीं है, और ये जानने के बाद डोरेमोन उसे बताता है कि वो टाइम मशीन सिर्फ नोबिता ही चला सकता है, और ये हो सकता है कि वो बड़ा नोबिता ही उस टाइम मशीन को चोरी करके वहाँ से चला गया है। उसके बाद पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स को निकाल के देख रहा होता है कि उसके कोई गैजेट काम की है या नहीं। उसके बाद डोरेमोन को एक गैजेट मिलता है जिससे कि वो सोल को निकाल कर किसी भी टाइम में भेज सकता है। वो नोबिता के सोल को लेकर पास्ट में भेज देता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं वो सीन जहाँ पर नोब जो होता है वो डोरेमोन से वो गैजेट मांग रहा होता है, और देखते हैं कि वो जो फायर बॉल होता है वो नोबिता का सोल ही होता है और सीधा उसे लगता है। उसके बाद जो नोबिता होता है वो टाइम मशीन लेकर आ जाता है, और ये देखकर डोरेमोन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। डोरेमोन जो होता है वो सोल कर वापस उस नोबिता के अंदर डाल देता है, और जो उस टाइम में नोबिता टाइम मशीन लेकर आया हुआ होता है उसे कुछ याद नहीं रहता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद डोरेमोन उसकी यादाश्त भुला देता है और वापस से उसी टाइम में भेज देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नोबिता की मॉम की आवाज़ आती है, जिसमें डोरेमोन नोबिता छत पर छुपने लगते हैं, और जो इस टाइम का डोरेमोन होता है वो उस सर्च स्टिक को लेकर वापस से उस टाइम पे चला जाता है। और ये वही सीन है जहाँ की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जहाँ की नोबिता और डोरेमोन छुप रहे होते हैं। उसके बाद टाइम मशीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की डोरेमोन जो होता है वो सर्च स्टिक को यूज़ करके उस टाइम के नोबिता को ढूंढता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो बड़ा नोबिता भी उसी टाइम में है। उसके बाद बड़े नोबिता को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सैड होकर ग्राउंड में बैठा होता है। नोबिता और डोरेमोन उन्हें ढूंढ लेते हैं और उसे उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं, जहाँ की बड़ा नोबिता बहुत ही सैड रहता है, और वो बताता है कि वो शिजुका के लिए अच्छा लड़का नहीं है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, और वो शायद शिजुका को कभी भी खुश रख के नहीं पाएगा। और वो बताता है कि अगर अच्छे से पढ़े होते तो आज मैं अच्छा बन गया रहता और आज मेरे पास एक जॉब होती। इस बात को लेकर दोनों नोबिता एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, और जो डोरेमोन होता है वो उन्हें शांत करता है। टाइम टीवी को यूज़ कर उसके फ्यूचर को दिखाता है, जहाँ की सुनियो, शिजुका और जियान बहुत परेशान हो रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, बट शिजुका को ये यकीन रहता है कि नोबिता जो है वो वापस आएगा, और वापस आते ही उसे सब कुछ सच सच बताएगा। ये देखने के बाद जो बड़ा नोबिता होता है वो बहुत ही रोने लगता है, और वो कहता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे होते तो ये सब उसके साथ नहीं हो रहा होता।
इधर डोरेमोन जो होता है वो कहता है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ सोल एक्सचेंज कर लो और कुछ अच्छा करो ताकि तुम्हारे फ्यूचर भी अच्छा हो जाए। उसके बाद बड़ा नोबिता और छोटा नोबिता दोनों एक दूसरे से सोल एक्सचेंज कर लेते हैं और छोटा नोबिता जो होता है वो बड़े नोबिता के अंदर चला जाता है और बड़ा नोबिता छोटे नोबिता के अंदर चला जाता है, जहाँ कि वो जो नोबिता होता है बड़ा, वो बेसबॉल खेलने जाता है, जहाँ कि वो बिल्कुल भी अभी तक अच्छा नहीं है। और जियान गुस्से में उस नोबिता को मारने लगता है। नोबिता वो वहाँ से भागने लगता है और जियान को कहता है मुझे पकड़ के दिखाओ। ये सारी चीज़ें जो छोटा नोबिता होता है वो देख रहा होता है और वो सोचता है कि अभी तक वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, ना ही पढ़ाई में ना ही खेलने में। और जैसे ही वो लोग रूम में जाते लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है और वो फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से आता है और वो बताता है कि वो जो सोल मशीन है उससे अगर 1 घंटे से ज़्यादा उस मशीन को यूज़ किया जाए तो वो लोग सब याददाश्त भूल जाएंगे और उसी रूप में रह जाएंगे। ये जानने के बाद जो नोबिता होता है वो उस छोटे नोबिता को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद वो लोग सर्च स्टिक को यूज़ करते हैं, जहाँ की दिखाया जाता है कि वो जो नोबिता है वो जियान से भाग रहा होता है और तभी वो एक बड़े आदमी से टकरा जाता है और वो बड़ा आदमी जो होता है उससे पैसे मांगने लगता है। उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते हैं और वहाँ से वो स्कूटर चलाने की कोशिश करता है, पर स्टार्टिंग में तो उसे नहीं चलता, पर उसे गलती से जब स्टार्ट हो जाता है तो वो उस स्कूटर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जिधर मन तिधर उधर जाने लगता है, जिससे कि वो बड़े आदमी उसे ढूंढने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसे एक जगह स्कूटर से गिर जाता है और वो बड़े आदमी जो होते हैं वो उसे ढूंढ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। उसे पंच करने वाले ही होते हैं कि वो नोबिता अचानक से बेहोश हो जाता है और गिर जाता है, जिसके बाद फिर उस आदमी को चोट लग जाता है और वो गुस्सा में फिर से उसे पंच करता है। उसके बाद दिखाया जाता उस बड़े नोबिता को दिखाया जाता है जिसके अंदर छोटे नोबिता का सोल होता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर रहा होता है, बट डोरेमोन उसे बचा लेता है। और उसके बाद फिर से उस छोटे नोबिता के फाइटिंग से दिखाया जाता है, जहाँ कि उसको मारते समय शिजुका उसे बचाने आ जाती है, बट शिजुका को भी वो लोग डराने लगते हैं। उसके बाद जो नोबिता होता है उन्हें रोकता है कि वो शिजुका को परेशान ना करे, पर फिर भी उसे मारता है वो लोग और नोबिता भी उन्हें पंच करता है। उसके बाद जियान और सुनियो को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और नोबिता को बचाने लगते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता है कि ये लोग कौन है और ये लोग सब मिलकर एक साथ लड़ाई करके उन्हें भगा देते हैं, जहाँ की दिखाया जाता है कि वो जो नोबिता है वो बेहोश हो जाता है और इधर जो बड़ा नोबिता होता है वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद डोरेमोन जो होता है वो एनीवेयर डोर यूज़ करके दोनों नोबिता को पास में लाता है और सोल एक्सचेंज मशीन दोनों को ही पकड़ा देता है, बट वो मशीन यूज़ नहीं हो पाती है क्योंकि उन दोनों का टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो गया रहता है। उसके बाद डोरेमोन जो होता है वो बहुत रोता है और उसे कहता है कि तुम वो सारी पुरानी बातें याद करो जब हम लोग बिछड़ने वाले थे और सब साथ वापस आ गए थे। उसके बाद उन लोगों का मशीन वर्क कर जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ कि देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो नोबिता को गले लगा के बहुत रोने लगती है और वो कहती है कि तुम ऐसा कभी मत करना। उसके बाद दोनों नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन यूज़ करते हैं और टाइम मशीन को यूज़ करके वो लोग अपने पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में उस टाइम पर जाते हैं जिस टाइम की नोबिता जो होता है वो पैदा नहीं हुआ होता है और वो लोग अपने मॉम डैड को ढूंढते हैं, जहाँ कि उसके डैड को दिखाया जाता है और वो लोग अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ की नोबिता पैदा होने वाला होता है और देखते हैं कि उसके जो डैड हैं वो नोबिता का नाम रखते हैं। वो बताते हैं कि इसका नाम है नोबिता नोबी और दोनों नोबिता और डोरेमोन भी देखने आते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा बच्चा है, ये तो क्यूट बिल्कुल भी नहीं है। ये जानने के बाद जो उसके डैड होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नोबिता उनकी बातें सुनता है और वो बताते हैं कि उसके नाम का मतलब है ऐसा बच्चा जो हमेशा ही तंदुरुस्त रहेगा और हर चीज़ में आगे रहेगा। उसके बाद उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जहाँ कि वो लोग उसकी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं और लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो जो भी बनना चाहेगा वो बन सकेगा, पेंटर, आर्टिस्ट, एक फुटबॉल प्लेयर
कुछ भी। उसके बाद वो नोबिता कहता है कि वो इससे इतनी होप ना करे। ये सुनने के बाद जो उसके डैड होते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें डांट के वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद फ्यूचर में दिखाया जाता है जहाँ कि वो नोबिता उन्हें ले जा रहा होता है अपनी वेडिंग में, बट जो छोटा नोबिता होता है वो कहता है कि हमारा यहीं तक काम था और उसे रिंग देकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद वो बड़ा नोबिता होता है वो दौड़कर वापस उस वेडिंग सेरेमनी में जाने लगता है। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो जियान होता है वो गाना गा रहा होता है और जैसे ही सब लोग नोबिता को देखते हैं सब बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो शिजुका पास जाता है और शिजुका उसे वेलकम बैक करती है। नोबिता अपना स्पीच देना शुरू करता है जहाँ कि वो अपने नाम की स्टोरी बताता है, अपने मॉम डैड को थैंक्स बोलता है इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और अपने ग्रैंड मॉम को भी याद करता है जो कि उसे हमेशा हेल्प करती थी हर चीज़ के लिए और उसे कभी भी बेवकूफ़ जैसा फील नहीं करवाने देती थी। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जो छोटा नोबिता होता है और डोरेमोन अपनी ग्रैंड मॉम को लेकर आ गए होते हैं उस बड़े नोबिता की वेडिंग सेरेमनी दिखाने के लिए। नोबिता की ग्रैंड मॉम बड़े नोबिता की वेडिंग देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो बड़ा नोबिता है वो भी देखता है कि उसकी ग्रैंड मॉम जो है उसकी वेडिंग देख रही हैं और वो हैप्पी हो जाता है। उसके बाद जो उसकी ग्रैंड मॉम होती है कहती है कि हम लोग वापस चलते हैं और उसके बाद नोबिता के मॉम डैड को दिखाया जाता है जहाँ कि उन्हें लगता है कि उसकी मॉम आई हुई है। उसके बाद जो नोबिता और शिजुका को दिखाया जाता है जहाँ कि शिजुका कहती है कि उसे पता है कि इस बार नोबिता रास्ता भटक गया था और नोबिता उसे सारी बातें बता देता है और वो शिजुका से उसके लिए माफ़ी भी मांगता है।